से आए आपकी किरणों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। रोशनी से आपकी हम तो नहाए हुए हैं, किरणों की बाहों में बाबा हमको समाए हुए हैं। रोशनी से आपकी हम तो नहाए हुए हैं, किरणों की बाहों में बाबा हमको समाए हुए हैं। देह दुनिया सारी हम तो, देह दुनिया सारी हम तो कब से भुलाए हुए हैं, कब से भुलाए हुए हैं। आ गई है कायनात प्रभु चरणों के नीचे, आ गई है कायनात प्रभु चरणों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। ओम शांति। 7 जनवरी 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। तो बाबा कहते, जब भारत स्वर्ग था, ये सृष्टि चक्र है, फिरता रहता है, तो जब भारत स्वर्ग था तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है और अब फिर हमें सोजरे की ओर चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाबा समझाते हैं। उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता, अब मैं आया हूँ। तो कौन सी कहानी बाबा आकर हमें सुनाते हैं? हमारे ही 84 जन्मों की कहानी बाबा आकर सुनाते हैं कि कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं और फिर बुलाया है बाबा को, हे दुख हरता सुख करता आओ।
गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्यत, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। तो बाबा कहते अंधियारा अर्थात जहां हम स्वयं को ही भूल गए, इतने अंधेरे में हैं स्वयं को ही नहीं जानते हैं। सोजरा अर्थात जहां हम स्वयं को जानते हैं, ये नेचुरल नेचर है कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहते स्वर्ग के राज राजेश्वरी राज राजेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुख धाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। कहते वहां पर भी मनुष्यों का जीवन रहेगा, लेकिन वो जीवन मुक्त अवस्था है, जीवन में कोई बंधन नहीं है। तो बाबा कहते यहाँ तो जीवन में कितने बंधन है आत्मा को। तो बाबा कहते खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में है, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। तो बाबा कहते मैं भारत में ही आता हूँ और मैं ही आकर ये सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाता हूँ। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते हैं। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को ये पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। तो बाबा कहते कैसे लक्ष्मी नारायण ने विश्व की राजाई प्राप्त की। बाबा कहते ये तो कोई भी जानते नहीं, ना ही किसी शास्त्र आदि में ये सब लिखा हुआ है। तो बाबा कहते शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सद्गति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो, ये भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। तो इस समय जो हम ज्ञान लेते हैं और उसके हम ज्ञान के बेस पर जो जीवन में धारणा करते हैं, उसकी प्रारब्ध हमें सतयुग और त्रेता युग में मिलती है। उसके बाद बाबा कहते फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था, वे बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। बाबा कहते कल्प पहले भी वर्षा मिला था और अब फिर मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। बाबा कहते किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम सब में 5 विकार है। तो बाबा कहते किसका दुख हरता हूँ? बाबा कहते मेरे लिए तो सभी मेरी संतान है, सभी आत्माएं एक समान है, तो मैं आकर सभी के दुखों को हर लेता हूँ। बाबा कहते बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प
कल्प के संगम पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था, ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। बाबा कहते सृष्टि के आदि से अंत तक भारत रहता ही रहता है। भारत अविनाशी खंड है। बाबा कहते जब इनका राज्य था, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड थे नहीं, वे सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वे फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है, 84 लाख वैरायटी है। बाबा कहते 84 लाख जन्म नहीं है, बल्कि 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनको ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतों से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता है। बाबा कहते जब तुम देवता बन जाएंगे तब तुम्हारे जैसा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी कोई भी हो नहीं सकते हैं। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। जैसे यहाँ पर पत्थर है, बाबा कहते ऐसे ही सतयुग में तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात होंगे। तो बाबा कहते 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वे भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर होंगे। सिर्फ एक राजा ने थोड़े ना मंदिर बनाया होगा। बाबा कहते और राजाओं ने भी बनाए होंगे, और सभी ने एक से बढ़कर एक बनाया होगा। तो कितने हीरे ज्वारा सब मंदिरों में होंगे। तो बाबा कहते कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वे बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वे सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक ही बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। बाबा कहते कोई एक अर्जुन की बात नहीं है, किसी एक आत्मा को आकर मैं ज्ञान नहीं सुनाता हूँ, ना ही कोई कुरुक्षेत्र में या लड़ाई के मैदान में आकर मैंने ज्ञान सुनाया। बाबा कहते भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सत्यु की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते खुद की दुर्गति हुई है तो किसी की सदगति कोई मनुष्य क्या करेंगे। कहावत है सर्व का सदगति दाता,
पतितों को पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते आए हो ना। बाबा कहते जिसकी भी पूजा की, भले शिव बाबा की देवी देवताओं की, लेकिन बाबा कहते बायोग्राफी एक की भी नहीं जानते हैं। तो बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वे कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो ना। तुमको पतित कौन बनाते हैं? बाबा कहते मैं तो आता हूँ, आकर तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर तुम्हें पतित कौन बनाते हैं? ये रावण मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। मनुष्य तो क्या कह देते, सुख भी वही देते, दुख भी वही देते हैं। बाबा कहते मैं थोड़े ना दुख देता, दुख तुम्हें मिलता है रावण से। तो बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करते हैं। बाबा कहते इतना सुख दे देता हूँ कि फिर तुम मुझे भूल ही जाते हो। तो आधा कल्प बिल्कुल भी हम बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा कहते फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी को इकट्ठे नहीं आएंगे ना, तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने की ये ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वे है भक्ति। तो बाबा कहते सभी आत्माएं तो परम धाम से एक साथ नीचे नहीं आ जाएंगी, तो हम बच्चों को ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है, वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही पहले पहले आएंगे। बाबा कहते ये है ज्ञान, वे है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। तो बाबा कहते वे ज्ञान मार्ग के नहीं है, ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं ये तो पावन था, अंतिम जन्म में पतित है तत्वम। तो बाबा कहते जो इस सृष्टि पर सबसे पहले आत्मा आई, वे भी ऊपर से नीचे उतरी है, पतित बनी है। तो ऐसे ही तुम बच्चे भी पावन से पतित बने हैं। तो बाबा कहते मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं, मेरे लिए भी सहज नहीं है तुम जैसे पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बना देना। तो बाबा कहते हैं आत्माएं अब देही अभिमानी बनो,
हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगड़ सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता है। बाबा कहते अब तो ये सारी दुनिया ही महापरिवर्तन की ओर चल रही है, तो सभी का परिवर्तन होना है, सभी के शरीर छूटने, इसलिए बाबा कहते हैं अभी से नष्टो मोहा बनो। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र जैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते तुम तो ये नॉलेज भूल गए थे, बल पाठ तुम्ही ने बजाया है, लेकिन फिर बाबा आकर इस पूरे चक्र की नॉलेज हम बच्चों को देते हैं। जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते अब तो तुम्हें गुरुओं का गुरु सच्चा सतगुरु मिल गया, इसलिए देहधारी गुरु करने की अब तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बाबा कहते इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है, क्योंकि बाबा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और बाबा कभी भी इस ज्ञान को भूलते नहीं हैं। बाबा कहते इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुप्त हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं है। बाबा कहते ये ड्रामा कभी भी खत्म नहीं होता, इसकी एंड कभी हो ना सके। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। बाबा कहते अगर मैं आदि में आ जाऊं तो भी मध्य और अंत का ज्ञान ना दे सकूं, और अगर मैं मध्य में आऊं तो अंत नहीं समझा सकता। इसलिए जब सृष्टि का मध्य काल भी खत्म हो जाता है, अंत काल आ जाता है, तब मैं आता हूं इस संगम युग पर आकर तुम्हें ये सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूं। तो बाबा कहते जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख में है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सद्गति दाता एक है, उनकी ही महिमा है।
बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए। बाबा कहते मेरे सिवाय तो सबकी सद्गति कोई कर ना सके, ना ही सतयुग की स्थापना कर सके। तो बाबा कहते इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान हैं। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। बाबा कहते अगर स्वर्ग में गया फिर तो खुशी की बात है ना, तो खुश होना चाहिए, फिर दुख क्यों मनाते हैं। तो बाबा कहते स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं, अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं ये सब है गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाबा कहते बाद में आने वाली आत्मा कैसे कोई ऊपर जा सकती है या फिर स्वर्ग में जा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, वे सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। तो बाबा कहते ये कोई देवताएं थोड़े हैं, वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे उन्हों की महिमा है। बाबा कहते वास्तव में तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम सभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणों की ये महिमा है। तो बाबा कहते फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी देखो टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जगाए तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो कि कितना भी पूजा पाठ कर ले, बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो इससे प्राप्ति तो कुछ भी होती नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है बाबा समझाते आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते जितना सोल कॉन्शियस में रहने का अभ्यास होगा उतना ही बुरे संस्कार हमारे अंदर से निकलते रहेंगे। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। तो बाबा कहते जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी, ये जिम्मेवारी है। लेकिन ये जिम्मेवारी
अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। दुनिया में तो बाबा कहते कोई जिम्मेवारी होगी तो आत्मा के दिल पे, दिमाग पर बोझ बना रहता है जब तक वो जिम्मेवारी पूरी ना हो जाए। लेकिन बाबा कहते ये जो यहाँ पर विश्व बदलने की जिम्मेवारी है, वो निभाते हुए भी हम बच्चों को एकदम हल्का रहना है। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति। कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए प्रभु प्यार के। कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए। खोई हुई जागिर दिल की, खोई हुई जागिर दिल की, प्यारे प्रभु से पा गए प्रभु प्यार के। कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए, संगम युग में आ गए। बीच भंवर आंधी तूफान में फंसी थी जीवन की नैया। दुख के बादल बरस रहे थे, थी नैया बिन खिवैया। तब छत्र छाया बन प्रभु की किरणें, तब छत्र छाया बन प्रभु की किरणें हर और हमारे छा गए प्रभु प्यार के। कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए, संगम युग